मेरा नाम नीलिमा है। माता पिता की मौत के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया, मगर वहाँ के माहौल से तंग आकर कुछ दिन बाद ही मैं रात के अंधेरे में भाग निकली। काम की तलाश में मैं एक फैक्ट्री में जा पहुंची, जहां मुझे मामूली सी सैलरी पर काम मिल गया था। जब मैनेजर राउंड पर आए और मुझसे मिले, तो मेरे कान की तरफ देखकर पूछने लगे कि ये कैसे कट गया है। मैंने कहा कि ये तो जन्म से ऐसा ही है। मैनेजर ठिठक गया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गया। अस्पताल से उन्होंने मेरा डीएनए करवाया, तो ये हकीकत सामने आई, मैं तो उस मैनेजर की सगी। मैं बस खामोशी से अपने सामने रखे दो शवों को देख रही थी। एक 12 साल की बच्ची जिसके सपने अभी उड़ान भरने वाले थे, और उड़ान भरने से पहले ही उसके पर काट दिए गए थे। उसके माता पिता इस दुनिया से विदा हो गए थे। ये है मेरी दुख भरी कहानी। मैं स्कूल से घर आई तो मेरे घर के सामने ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी, जिसे चीर कर मैंने अपने कदम घर में रखे थे। लेकिन अगला लम्हा मेरी मौत जैसा था। मेरे दोनों माता पिता मर चुके थे। मेरे सर से उनकी छत चली गई थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं दहाड़े मार मार कर रोऊं और लोगों को बताऊं कि इस समय मेरी क्या कंडीशन है, मुझ पर क्या बीत रही है, मैं कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं अपने माता पिता को खोना तो नहीं चाहती थी। शायद कोई भी संतान अपने माता पिता को खोना नहीं चाहती, लेकिन जब ऊपर वाला माता पिता छीन लेता है, तब एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितने ज़रूरी थे। मैं अपनी ज़िंदगी अपने बचपन में ही गुजार देना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता के शव के सामने बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती थी, आपके लाड प्यार में, आपकी मोहब्बत में। लेकिन मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। जिनको बताना था, जिनको समझाना था, वो तो अपनी आंखें बंद कर चुके थे। वो इस दुनिया से ही रूठ कर भगवान को प्यारे हो गए थे। कुछ लम्हे के बाद एक औरत मेरे बराबर में बैठी थी और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि बेटी, इस तरह उदास नहीं होते। अपने माता पिता को एक बार और देख लो, क्योंकि कुछ देर बाद इनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाएंगे। आगे फिर कभी तुम्हें तुम्हारे माता पिता देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि मैं अभी भी कुछ नहीं बोली थी। मेरे दिल को एक गहरा सदमा लगा हुआ था और मैं पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे जंजीर से बांध दिया है। मुझे पता था कि अगर मैंने एक बार भी उनका चेहरा देख लिया तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगी। दो चार औरतें और मेरे करीब आ गई थी और मुझे थामते हुए बोली कि आओ बेटी, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता का चेहरा दिखा देते हैं। जबकि मैं दीवार को थामते हुए बोली कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत करिए, मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना। मेरी बात सुनकर वो औरतें मुझे देखते हुए कहने लगीं कि बेटा, हिम्मत रखो, और अगर अभी तुम अपने माता पिता की शक्ल नहीं देखोगी तो फिर सारी जिंदगी उनका चेहरा देखने के लिए तरस जाओगी, और फिर बाद में बड़े होकर खुद को कोसोगी कि ये मौका तुमने अपने हाथ से जाने क्यों दिया। फिर ये मौका कभी दोबारा तुम्हें मिलेगा भी नहीं। अभी कुछ देर में तुम्हारे माता पिता को ले जाएंगे। ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। अब उनका एक्सीडेंट हो गया तो इसमें तुम्हारी या ऊपर वाले की कोई गलती नहीं है। शायद उनकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी। यही उनका भाग्य था बेटा। उनकी बात सुनकर मैं फिर से इनकार में सर हिलाकर बोली, आंटी, सच तो ये है कि मैं उनको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। भगवान के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। ये कहते ही मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा दिल मुट्ठी में लेकर बंद कर रहा हो, मेरी सांस कोई छीन रहा हो। मगर वो औरतें जबरदस्ती मुझे मेरे माता पिता के शव के पास ले आई थी। मेरी नज़र जैसे ही सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए अपने माता पिता पर गई, तो मेरी हालात ऐसे परिंदे की तरह हो गई थी जिसके पास पर तो मौजूद थे, लेकिन वो उड़ना भूल गया था। मैं चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी थी, पापा मम्मी उठो, प्लीज़ उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आप लोगों के बिना मैं भी मर जाऊंगी। अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मैं कभी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकूंगी। मेरा सहारा तो आप लोग ही हो। पापा मम्मी, मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर मत जाइए। मैं आसमान को देखकर रोई, भगवान जी प्लीज़ मेरे मम्मी पापा मुझे लौटा दीजिए। मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। मुझे तो घर संभालना भी नहीं आता और ना ही इन लोगों के बिना रहना आता है। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है।
मम्मी प्लीज उठो ना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पापा, आप मेरी तरफ देखिए ना, सुबह को मुझे स्कूल कौन छोड़कर आया करेगा। लेकिन मम्मी पापा किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी। मैंने कहा, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूंगी। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन वो दोनों तो जैसे